तो सुनाई दे रहा है? ओके, तो जय हिंद बच्चों। अब लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? तो क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यस और नो? आगे ना हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यस, तो दो बातें आप क्लियर कर चुके हो कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना, क्या मैसेज आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो वही तो बोला, सुनाई नहीं दे रहा? वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नया बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी टाइप कर रहे हो बिना बात, ठीक है? तो टाइप क्यों कर रहे हो? एक ही बात बार बार मैसेज कर रहे हो, यानी बहुत खुश लग रहे हो आज। क्या बात है, आज कोई प्लानिंग है क्या? यह टॉपिक कुछ इजीली समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो हम अपना काम करते हैं बेटा। देखो, पढ़ना जरूरी, पढ़ते रहना है, नॉलेज लेना जरूरी, पढ़ना जरूरी नहीं, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अभी अभी हमारी बात चल रही थी टीचर से कि मास प्रमोशन का क्या हिसाब रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा था कि कई बच्चे मुश्किल से पास होते और कई ऐसे भी थे जो नहीं पास होते, फेल होते। पर अब वो सभी कोरोना की वजह से 12th में मास प्रमोशन मिलने के कारण पास हो गए। तो एक टीचर थे, मेरे से डिस्कस कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे कि भाई अब यानी जो ने मेहनत की उनको तो नुकसान हुआ ना। तो वो पिक्चर एक साइड से देखते हो तो ऐसी लगती है कि भाई हाँ, जिसने बहुत मेहनत की होगी, जिसने 99% लाने की सोची होगी, उसको नुकसान है, ऐसा लग रहा है एक साइड से। बट आप उसकी जो रियलिटी है वो देखो। ये कैसी बात हो गई कि आप नारियल की जो ऊपर का जो सरफेस है वो देख रहे हो कि बहुत रिजिड है, बट अंदर देखो तो मलाई भी तो है, सॉफ्ट में सॉफ्ट अंदर। यानी इस पिक्चर का दूसरा पार्ट ये है कि जब आप मान लो कि आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, अपनी खुद की कंपनी है, ठीक है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी कंपनी बना दिया आपने, और वहाँ पे आप लोगों को जॉब रख रहे हो, भाई जॉब पे रख रहे हो कि भाई जॉब ऑफर कर रहे हो, आओ चलो मेरे यहाँ जॉब करो। तो आप किसको जॉब दोगे बताइए? एक जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास कम नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप किसको जॉब दोगे? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज। हाँ, कि ऐसा तो नहीं होगा जिसका मास प्रमोशन में ज़्यादा मार्क्स आ गए हो, मान लीजिए हो। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, नॉलेज से जॉब मिलेगी, नॉलेज से ही हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी पढ़ना और मार्क्स लाना जरूरी है, पर उससे ऊपर एक चीज़ है, वो है नॉलेज। ठीक है, मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं जो MBBS हुए हैं, गवर्नमेंट में से हुए हैं, बट उनका काम है और उनका नाम है उतना नहीं है जो उनसे कम परसेंटेज वालों का नाम है। ये रियलिटी मैंने एक्सपीरियंस की है। अभी कुछ ही समय पहले मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ये होता है भाई, और उससे पहले भी हुआ है, बट डॉक्टर की फील्ड में भी ऐसा हो रहा है। आपका नॉलेज, आपकी टेक्निक, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, यही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर क्या करता है? सब लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर MBBS करना है तो फिजिक्स की क्या जरूरत है? बायोलॉजी वाले के मन में ये क्वेश्चन होता है ना कि यार हमें तो डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है तो क्यों फिजिक्स हमें पढ़ना है? कहाँ पे हमें कहीं ऑपरेशन में कहाँ फिजिक्स लगाना है? कि भाई ये E इज नॉट इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये आया पोटेंशियल एनर्जी कि भाई लंग्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हार्ट की कितनी, हार्ट इधर है सॉरी, हार्ट की कितनी, ऐसा थोड़ी निकालना, ये तो नहीं निकालना। फिर वाई वी हैव टू स्टडी फिजिक्स? तो एक बेसिक लॉजिक देता, जो बच्चा फिजिक्स में 600 प्लस चलता है, सॉरी नीट में, नॉट फिजिक्स, नीट में, तो उसके कम से कम भी फिजिक्स में 120 प्लस तो होंगे कम से कम। अब जिसके 120 प्लस है, उस बच्चे के बारे में एक बात आपको बता दूं
तो उसकी एक बात अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना जिस बच्चे को आता होगा उसी के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ओके, और यही बच्चा नीट में भी टॉप कर रहा है और यही बच्चा डॉक्टर भी बन रहा है और बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन रहा है। इसकी जगह पे अगर मान लो कम मार्क्स आते हैं फिजिक्स में तो वो अच्छा डॉक्टर शायद न बन पाए, वो तो समय की बात है। बट फिजिक्स क्यों होता है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे होते हैं और सब लोग इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है, कई टीचर्स भी इसको प्रमोट करते हैं कि फिजिक्स टफ है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये टफ है, इससे अच्छा बायोलॉजी कर लो, इससे अच्छा केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स को थोड़ा कम कर लो, वो सिर्फ मार्क्स के लिए। बट फिजिक्स ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजीली आ जाती है। इसका मतलब और फायदा देखिए, जब आप रियलिटी में डॉक्टर बनते हो, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो गए, मान लो कोई ये ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्जन बनते हैं, इनमें एक्सीडेंट वाले केस बहुत आते हैं। तब अब वो एक्सीडेंट में कैसे कट लगा होगा और कैसे उसको स्टिचेस लेने हैं, ये कोई लैब या कोई कॉलेज नहीं सिखा सकती, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको आना चाहिए। इसी अब वो कहाँ से आता है, ये टेक्निक भाई फिजिक्स में होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आपको पता है ऐसा होना चाहिए, ऐसे करेंगे, ये इक्वेशन पता है, आपको पता है कि कैंची ऐसे ही चलेगी, आपको पता है स्टिचेस ऐसे ही लेने हैं। बट प्रॉब्लम कई बार ऐसी आती है कि आपको सोचना पड़ता है, अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ता है, जिससे वो सॉल्यूशन एकदम ईजी हो जाए। इसीलिए फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको डॉक्टर एमबीबीएस में यूजफुल रहेंगे आगे पढ़ने में, कैसे वो मैंने बताया। और सिमिलरली इंजीनियर्स के लिए तो ये हेल्पफुल है ही। यानी फिजिक्स का जो महत्व है, यानी मैं टीचर हूँ इसलिए इसका महत्व बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, इससे बढ़िया महत्व मैथ्स का भी आप मान लो। पर मैथ्स में क्या होता है, जनरली कैलकुलेटिव पार्ट होता है और इसमें आपको लॉजिकल प्लस कैलकुलेटिव मिलता है, और लॉजिकल इज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट देन कैलकुलेटिव। तो कैलकुलेशन तो किसी की भी अच्छी हो सकती है, बट इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करो, उसे कहते हैं लॉजिकल पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो टोटली रहेगा ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वी कैन से सम्स ऑफ potential energy of a system and the system of point charges. Yes or no? सम्स करेंगे, इसके सम्स कैसे सॉल्व होंगे, अलग अलग सम्स मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी से भी हम सम्स करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको करवाऊंगा, जो आपका जो बेस है इसका पक्का करेगा। चलिए समझते हैं। E = 0 वाला इक्वेशन आपको पता है, U सिस्टम इज इक्वल्स टू U12 U13 U23। आगे ना बेटा जोड़ियां बना दी, रब ने बना दी जोड़ी, कल शाम को मैंने चलाया था लेक्चर, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अगर आप शाम को नहीं पढ़े आगे ना, क्योंकि अभी जितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए उतने कल शाम को नहीं थे। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और ये सेशन आपका पक्का हो जाएगा। आप फोकस करिए इस सेशन पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, A Q1 Q2 अपॉन R12, यस और नो, 1 2 1 2 1 2। इसको क्या लिखेंगे, A Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। क्या मेरे बच्चों को पक्का हुआ? ये तो मैं कल भी बता चुका था शॉर्टकट में। 1 2 दो चार्ज है तो 1 2 अपॉन 1 2 K Q1 Q2 अपॉन R12, सिंपल है। आगे ना, अब ये 1 3 है तो 1 3 1 3, ये 2 3 है तो 2 3। और जोड़ियां बनाना भी मैंने आपको सिखाया था, याद करो 3 है, 1 3 की कितनी, 2 2 की पेयर बनेगी, 1 2 1 3 2 3, यस और नो। तो लॉजिक क्या था, एक को पकड़ो सभी के साथ जोड़ियां बना दो, बाकी के सभी के साथ 1 2 1 3, फिर उसको हटा दो। अब दूसरे को पकड़ो जोड़ियां बना 2 3,
अब उसको हटा दो, अब एक की थोड़ी जोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी, तो बन गई 3 जोड़ी। 4 होते तो 1 2 1 3 1 4 पक्का, फिर 2 3 2 4 पक्का, 3 4 खत्म, 1 2 1 3 1, समझ में आ रहा है? इस तरह से चल खत्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 नहीं है तो ये 3 चार्ज के लिए जो इक्वेशन हमने लिखे वो तो आएंगे 1 2 1 3 2 3, प्लस में ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड Q1 V at R1, Q2 V at R2 प्लस Q3 V at R3, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्जेस, 1 की Q इंटू वी R1, 2 की Q इंटू वी R2, 3 की Q3 इंटू वी R2, ओके। और ये जोड़ियों के कारण, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण, तो ये भी हमने कल पढ़ा हुआ था। आज इसके सम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन सम्स में आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो भी कवर होने वाला है, ठीक है? यस और नो? बिल्कुल क्लियर। चलो तो पढ़ते हैं बेटा, सम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्या नहीं, आइए बात करते हैं। तो पहला एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, समझना है, बिल्कुल समझिए, तरीके से बताता हूँ। देखो ये 2 चार्ज है, दोनों सेम है, उनके बीच की दूरी r है, तो यू सिस्टम कितना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये तो आ जाएगा ना, लल्लू लॉजिक है। कैसा लल्लू लॉजिक है? A Q1 Q2 अपॉन R, स्क्वायर नहीं करना है, नीचे R का। ओ ये तो सिंपल है सर, आ गया, बिल्कुल तरीका है, सिंपल है कि भाई Q1 Q2 अपॉन R12 खत्म, इजी एकदम। अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने एक स्क्वायर लिया है, मैंने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, और इस पे क्यों है, इस पे भी क्यों है, यहाँ पे भी क्यों, और यहाँ पे भी क्यों, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, और स्क्वायर की जो साइड है कितनी है, r, या तो आप मान लीजिए l, ठीक है। अब ऊपर वाले सब में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशानी लगेगी, बट मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। ऐसा सम अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करने वाले हो, एक तरीका यह है जोड़ियाँ बनाना है, वही तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट स्मार्ट थोड़ा सा रहेंगे। 1 2 3 एंड 4, 4 मैंने इनको नाम दे दी, आप भी ऐसे नाम दे सकते हो, 4 1 2 3 एंड 4। तो अब अगर आप U सिस्टम लिखें तो आप U12 U13 U14, यस सर, 4 है तो 1 को पकड़ो और सभी के साथ जोड़ियां बना, फिर 2 को पकड़ो, 2 3 प्लस 2 4 प्लस, अब देखो ये समझना, आप कहोगे सर 2 की 1 के साथ क्यों नहीं बनी, ऑलरेडी बन चुकी है ना, 1 2 यानी 2 1 एक ही बात है। अब 3 को पकड़ेंगे, 3 4 खत्म, 4 है तो 4 को पकड़ लिया, किसके साथ जोड़िया बना, किसी के साथ क्लियर। फिर आप इसका वैल्यू लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन R1 सभी का लिखोगे ना, यही करोगे ना? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये लंबी मेथड है, हम शॉर्ट मेथड करेंगे, इसको छोटा बना देंगे, इसको कैसा बना देंगे, छोटा बना देंगे। छोटा कैसे बनेगा, देखो ये 1 2 है, ये 1 2 है, उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, L है, दोनों के चार्ज क्यों है, ये 2 3 है,
उनकी दूरी भी L है और उनके भी चार्ज क्यू क्यू है। इनकी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, समझना है। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 4 की जो जोड़ी बनेगी उसके डिस्टेंस भी L है, यहाँ पे उनके चार्जेस भी क्यू है, तो उनकी जोड़ी भी इनके जैसी बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये L है और ये डिस्टेंस कितना है, L है और चार्जेस भी Q है, तो 1 4 की जोड़ी भी सेम बनेगी। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कब सेम होगी, तो जिन दो पैर के चार्ज सेम है और जिन दो के बीच का डिस्टेंस सेम है उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। बिल्कुल डन, यस और नो, बस यही करना है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, U12 k q square upon L, 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 1 2 जैसी टोटल 4 पैर हैं, समझ में आया। तो 4 हमें लिखने थे वो खत्म, एक में खत्म हो गए। दूसरी बात देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी बात देखिए, ये 1 3 और ये 2, यस और नो, ओके। 1 3 and 2 4, 1 3 and 2 4, ये दोनों आप ध्यान से समझिए, ये डायगोनल हो गए, क्या हो गए, डायगोनल। इनका डिस्टेंस बताइएगा, व्हाट आर द डिस्टेंसेस बिटवीन 1 and 3, ये L ये 90, तो ये √2L हुआ, ये L और ये भी L, तो ये 2 4 का डिस्टेंस भी क्या हुआ, √2L हुआ। दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों के चार्जेस देखो सेम है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी। तो यहाँ पे दो डायगोनल वाली 1 3 जैसी जोड़ मिलेगी, 1 3 2 4 दोनों सेम रहेंगे। तो बच्चों क्या समझ में आया, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। चलो क्लियर, यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 × 1 2 की जो वैल्यू आई वो लिखो, k q स्क्वायर अपॉन 1 2 के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, L, ठीक है। अब 1 3, तो 1 3 ये रहा, 2 × a q स्क्वायर अपॉन √2L, खत्म। अब देखो ये √2, इस 2 को कट करके यहाँ पे √2 आ जाएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। अब इसमें देखो आप 4 + √2 × k q स्क्वायर अपॉन L, क्या मेरे बच्चों समझ में आई बात, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो बच्चों क्लियर ये सम। तो इस तरह से कोई भी सम हो घबराना नहीं है, ये आपको समझना है बेटा। बिल्कुल एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक ट्राइंगल आप ले लीजिए बेटा, एक ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों और यहाँ पे क्यों, ये साइड L और ये आप मान लीजिए कौन सा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी सारी साइड आपकी सेम हो जाएगी, L L L। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, नंबर दे दीजिए 1 2 3, ठीक है। वही जोड़ियां बनाओ, पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 × U12 1 2 1 3 2 3, 3 जोड़ी हुई, तीनों सेम है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे 3 a q स्क्वायर अपॉन L, यस और नो। क्या समझ में आया कि नहीं, बताइए, मैसेज करिए, लाइव क्लास में मैसेज करिए, क्या समझ में आया कि नहीं। तीनों साइड सेम है, यस, बिल्कुल सरल लॉजिक है, बिल्कुल सरल कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, एकदम इजी। तो इस तरह से कोई भी शेप हो आपको क्वेश्चन आना ही
चाहिए बच्चों, तरीका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मैथ्स वाले बच्चे हैं और अपने बायो वाले बच्चे, तो इनको वो सीरीज आनी चाहिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो सीरीज जो बेसिक मैथमेटिक्स में चलाई उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूटिलाइज करना रहेगा कि वो भी आ सकता है यहाँ पे 1 to 1 कुछ भी बन सकता है। तरीका वही रहेगा, सेम यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना रहेगा। पर एक बढ़िया वाला सम मैं आपको और बताता हूँ जो एक अच्छे लेवल का सम आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ बात है, कुछ बढ़िया बात है यही टेक्निक, पर थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी इसमें सोचने की, अच्छे से सोचना है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, बट हम एग्जांपल लेते हैं क्यूब होगा तो क्या होगा। तो सबको क्यूब का शेप पता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से होना चाहिए। और उसकी हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज है और इसकी साइड है 10, हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज है। एक तो है पर कैसा है बेटा? सेम चार्ज है। कैसा है? सेम चार्ज है। ठीक है, सेम 8 वर्टेक्स 8 चार्ज सारे सेम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। नंबर दे दीजिए मेरे बच्चों, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सिमिलरली इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, इसको 4 डैश। 1 के ऊपर 1 डैश, 2 के ऊपर 2 डैश, 3 के ऊपर 3 डैश। इस तरह से मैंने नंबरिंग इसको कर दिया। ठीक है, नंबरिंग मेथड बोल सकते हो आप इसको, नंबर लगा दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है? अब देखो वही जोड़ियां बनाइए, यू सिस्टम आपको निकालना है तो जोड़ियां बनाइए। पर देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्यूब के बारे में आप जब जानने लगे तो आपको कुछ बातें क्लियर करनी पड़ी। एक पहली बात, साइड कितनी क्यूब की कितनी साइड होती है? 4 ऐसी, 2 ऊपर 6 साइड होती है। वो उसमें एज होते हैं, एज होते हैं ना, ये एक जो लाइन आपको दिखती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इसको एज बोलते हैं। तो ऐसे कितने एज हुए? 12 हुए ना, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 ये वर्टिकली जो खड़े हैं रूम में 12 हुए ना टोटल। 4 4 4 4 3 12 एज हुए। क्या उन एज की लेंथ सेम होती है? सोचो, एल एज की लेंथ तो सेम होगी ना अगर क्यूब है तो। और सभी कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है, तो आप ऐसा कह सकते हो जो 1 2 है यानी उसके आपके पास 12 पार्ट हो गया, 12 जोड़ियां बनी। 1 2 यानी एज वाली बात करें, यहाँ आप एज भी लिख सकते हो, 12 एज। ठीक है, ये काम खत्म। अब देखो और एक जोड़ी यहाँ पे बनने वाली है 1 3। कैसी? 1 3। अभी 1 3 है क्या? तो 1 3 आप देखोगे तो ये जो साइड है नीचे वाली फ्लोरिंग वाली, आप अपने रूम में देख सकते हो, उस साइड का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो एक जो फ्लोरिंग पे आप देखो स्क्वायर, ऐसे आप ध्यान से एक टाइल्स को भी देख सकते हो, फ्लोरिंग को देखो या एक टाइल्स को, पर पूरा फ्लोरिंग आपका घर का देखो, वहां पे एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल। कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल। पर कितनी साइड में 2 डायगोनल है? एक साइड नीचे वाली। ऐसे ऊपर देखो, एक डायगोनल 2 डायगोनल, तो ऊपर वाली साइड में भी 2 डायगोनल, यानी हर एक साइड में 2 डायगोनल है। क्यूब की हर एक साइड में 2 डायगोनल है। तो क्यूब में कितनी साइड होती हैं? 6, और उन सभी में 2 डायगोनल। तो टोटल डायगोनल कितने हुए बेटा? डायगोनल ऑफ साइड 12 होंगे। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6, हर साइड में 2 डायगोनल। पक्का? क्लियर?
यानी हमने 1 से 2 की जोड़ी बनाई, ऐसी 12 दिखी, 1 से 3 की बनाई, ऐसी भी 12 दिखी। अब 1 की 4 से बनाओ तो आप कहोगे नहीं सर ये तो ऑलरेडी ले ली ना, 1 से 4 यानी साइड हुआ ना, 1 से 1 डैश साइड हुआ, 1 से 2 डैश डायगोनल हुआ, तो ये ऑलरेडी आ गई साइड। अब देखो 1 से 3 डैश, ध्यान से देखो, यू 1 से 3 डैश नॉट 3, ये क्या हुआ? तो आप इसमें यहां पे ध्यान से देखो, आपके रूम का एक कॉर्नर और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरा कॉर्नर होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या बोलते हो? डायगोनल ऑफ क्यूब। अब वो डायगोनल एक यहां से चला, एक उधर, एक उधर से आया इधर, 2 इस साइड 2 हुए, उसी तरह इस साइड भी 2 होंगे ना, ये और ये, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होंगे किसके? क्यूब के। तो यहाँ पे क्यूब का जो डायगोनल है, ऐसी 4 पेयर्स बन जाएंगी, 4 जोड़ियां बन जाएगी। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? बोला आंसर आ गया, खत्म पिक्चर पूरी। आप बस वैल्यूज लिखनी है, क्या बनेगी क्या नहीं, बस इतना करना है। आप देखो कैसे लिखा जाएगा, 12 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, आके ना 1 2 का डिस्टेंस एल है, चार्ज क्यू है दोनों के, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 12। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चार्ज तो वही है कि क्यू स्क्वायर अपॉन डायगोनल का लेंथ कितना होगा स्क्वायर के अंदर? √2l, पक्का? √2l। और चौथा तीसरी बात है जिसमें 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिखा जाएगा बच्चों बताओ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? बॉडी डायगोनल कह सकते हैं हम लोग, और पूरी जो क्यूब है इसका डायगोनल, उसकी लेंथ कितनी होगी? यस, √3l। क्या होगी? √3l। ये पता होना चाहिए, ठीक है? जो कॉमन है वो कॉमन निकालो, जो कट हो रहा है वो कट करो, और बाकी आपका आंसर रेडी है। बोलो क्लियर? यस और नो? इसके डायगोनल की लेंथ आपको आनी चाहिए ना, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसका रूट, दैट मींस √3l। अगर स्क्वायर का डायगोनल है तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट √2l, क्यूब का है तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसका रूट √3 है, पक्का? इसलिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है। बोलो क्लियर? सम आ गया? वैल्यूज कैसे पुट करनी, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिल्कुल पक्का, जल्दी से। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड हो तो क्या होगा। जो एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में दिया है, अब उसकी बारी आ चुकी है, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड भी दी गई है हमें। देखो तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 2.5। ओके, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting of 2 charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field। अच्छा, 2.4 भी बाकी है, ऐसा बोला जा रहा है, मैसेज आ रहा है। ओके सॉरी भाई, 2.4 से करते हैं पहले। 2.4 यस, चलो 2.4 भी करते हैं, चिंता मत करो, वो भी आपको आ जाएगा, और 2.5 भी, दोनों आ जाएंगे। एग्जाम्पल 2.4 एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D as shown in the figure। Find the work required to put together this arrangement। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, a charge Q0 is brought to the center E of the square। The 4 charges
being held fixed at its corners, how much extra work is needed to do this? समझ में आया? नहीं, अभी समझा रहा हूँ। चलो देखते हैं, गिनते जाते हैं। पहले तो दिया क्या है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और इन चारों पे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस। ये चार्ज है, उनकी हमें पहले क्या किया है, इन्होंने पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। हमें वर्क फाइंड करना है इस अरेंजमेंट को एक साथ लाने के लिए। तो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, स्क्वायर बनाया हुआ है, पर अब आप यानी किस तरह से फाइंड कर रहे हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप जेईई नीट के पर्पज से फाइंड कर रहे हो तो डायरेक्ट हमने जो किया अभी देखा आपने, यू सिस्टम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, जोड़ियाँ तो सेम बनेगी बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मीटिंग एंड होती है तो रीजॉइन कर लेना है, ओके। चलो क्लियर, सब लोग ज्वाइन हो गए। हम लोग सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। Okay, here what we have to do? We have to find out work, not potential energy. But you have to remember this: if we do some work to form an arrangement, then there is a potential energy. The work done in the forming this arrangement is stored in the form of potential energy of the system. तो दोनों इक्वली आने वाले हैं, यही हम पढ़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई यही है कि वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंपल तरीका है, एकदम लल्लू तरीका है। जो तरीका, जो थियोरी हमने पढ़ी थी, पहले वर्क 1 निकाला, फिर वर्क 2 निकाला, फिर वर्क 3 निकाला, फिर वर्क 4 निकाला, वही काम हमें यहाँ पे बताना है। और अगर आप डायरेक्टली आंसर देना चाहते हो तो अपना शॉर्टकट रेडी है, मेथड ऑफ पेयर्स बना दो। यहाँ पे पेयर्स लगा दो, फिर हमने बना दी जोड़ी, वो भी अपना शॉर्टकट है कि भाई यहाँ जोड़ियाँ बना दो, ए बी ए सी ए डी, खत्म। ओके, फिर ए सी बी डी, खत्म। साइड कितनी दी है इसकी? एल दी होगी, क्वेश्चन में देखो मैं एल ना डी दी है, क्वेश्चन में डी साइड है, ठीक है। चलिए तो खत्म करते हैं इसको इस तरह से, या हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू एट ए डब्ल्यू ए क्यू बी एट ए, क्या आंसर बच्चों? 0। क्यों? देयर इज नो पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकॉज ब्रैकेट में दिया है नो एक्सटर्नल फील्ड। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड देन व्हाट वी हैव टू डू? वर्क इज 0. Why? Because there is no teacher in the class. No teacher in the class. And if you want to enter in the class, then what? You have to take permission. If there is a teacher, but if there is no teacher, then no permission is required. Simple ना, कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। May I come in टीचर बोलना नहीं पड़ेगा।
तो सिंपल देयर इज नो वर्क बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल, नो एक्सटर्नल फील्ड, ये अकेला आ रहा है तो किसी के अपोज में हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा। नाउ सेकंड वन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग minus q at b, that is wb. Okay, now again same procedure, minus q into vb. Now what is vb? potential at b. अब पहले से ये आ चुका है, क्लास में टीचर है, क्लास में टीचर है और आपको क्लास के अंदर एंटर होना है, तो क्या आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि आप ऐसे ही एंटर हो जाओगे? नहीं सर हम तो आएंगे, इसमें क्या है, फीस भरते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, फीस भरने के बाद भी परमिशन, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमारा एक नेचर है, हमारे संस्कार भी है कि भाई रिस्पेक्ट करना बोलते हैं इसे, हमें इसे क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करना, और ये नियम है और नियम अच्छाई के लिए होते हैं, ध्यान से समझना, ये नियम है भाई। तो माइनस क्यू इंटू वी बी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस प्लस क्यू, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, आगे तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस और ये के क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? डन ना बिल्कुल, यस और नो? ओके, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग third charge is positive q at this point c point. Okay, so that wc तक लिखेंगे भाई, wc क्या लिखेंगे, what is the wc, work done in bringing plus q charge at point c, that is wc। अब उसको क्या लिखा जाएगा, according to the equation q into v at c, q into v at c। अब ध्यान से सोचिए कि आप q into v at c लिख रहे हो, तो v at c एक्चुअली में है क्या? तो जब आप प्लस q को यहाँ पे ला रहे हो, उससे पहले ये दो आ चुके हैं, इन दो के कारण c पे पोटेंशियल मिलेगा, यस, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल वो दोनों ऐड होंगे, तो क्या लिखा जाएगा, a का पोटेंशियल a q अपॉन रूट 2d, a q अपॉन रूट 2d बिकॉज द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज रूट 2 इनटू साइड फॉर द स्क्वायर, रूट 2 इनटू साइड, खत्म, यस और नो? अच्छा, अब ये भी अपना पोटेंशियल लेके आएगा, पोटेंशियल ऑफ b एट c, दैट इज माइनस के क्यू अपॉन डी, यस और नो? माइनस के क्यू अपॉन डी, डन। अब इसको क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d माइनस ए क्यू स्क्वायर अपॉन डी, दिस इज wc, दिस वन इज wb। क्या बच्चों आप wd भी लिख सकते हो? बताइए क्या होगा, आप किसको लाएंगे, q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस q एट d, माइनस q एट d, माइनस q को d पे लाने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वही बात आएगी बेटा, wd इज इक्वल टू माइनस q इंटू vd, माइनस q इंटू vd, हाँ कि ना, माइनस q इंटू vd। अब d पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, तो पहले से A, B एंड C ये तीनों आ चुके हैं, हाँ के ना, ये तीनों आ चुके हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो WD को बेटा, माइनस क्यू इनटू द ब्रैकेट, टोटल 3 पोटेंशियल्स आर देयर एंड आपको पता है पोटेंशियल लीनियर स्केलर क्वांटिटी है और उसका नॉर्मल एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होगा क्योंकि वो स्केलर है, तो ऐड करते जाना है, तो A का, B का और C का तीनों का आएंगे, A का क्या होगा वो लिखो, B का क्या होगा वो लिखो और C का क्या होगा वो लिखो। तो A का लिख रहा हूं बेटा मैं, A क्यू अपॉन D, सही है ना, A का D पे पोटेंशियल K क्यू अपॉन D,
डिस्टेंस है डी, ठीक है। चलो b का क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट टू डी, क्या एग्री, यस, माइनस के क्यू अपॉन रूट टू डी, बिकॉज दिस इज अगेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर and the length of the diagonal is root 2d. last one potential at d due to charge at c, simple plus q है, you can write k q upon d, ये दोनों सेम है, प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर ये माइनस q है बेटा, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, चाहे ये आप लिख दो, कोई भी लिखो, ये माइनस माइनस प्लस k q स्क्वायर अपॉन रूट 2d, और ये माइनस और ये माइनस, तो ध्यान से देखिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी एक हो गया और ये दूसरा भी सेम, तो यहाँ पे 2 आएगा, पक्का, यस और नो, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल, ओके। नाउ टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ W बराबर W1 प्लस W2 सॉरी A प्लस B प्लस C प्लस B, चारों चार वर्क का एडिशन करना है। तो दिखे हुए हैं ऊपर, एडिशन कर दो, लास्ट स्टेप रिपीट करो, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, लास्ट स्टेप बेटा ये तो मल्टीप्लिकेशन है, मेरा सिखाना यही तक था, ये मैथ्स है प्रिंस, ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, और इसमें आपको दिमाग खपाना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अगर मैथ्स आ रहा है और आपको परेशानी हो रही है, देन यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन बाय योर सेल्फ, नॉट बाय टीचर। बाय टीचर मेरा पक्का हो जाएगा, बाय योर सेल्फ तेरा पक्का हो जाएगा। तो आपको मेरा पक्का करना है कि आपका पक्का करना है, ये आप सोच लीजिए। रिपीट दिस 1 और 2 और मोर देन 2 टाइम्स। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो देखो, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, ये दोनों सेम है, के क्यू बाई डी, तो 2 के क्यू बाई डी हो गया, और इनटू माइनस क्यू यानी माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई डी, यस। और ये तो था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया, खत्म। अब क्या करना है, सभी का एडिशन करना है, जो कॉमन निकाला है उसको कॉमन निकालना। तो पहला तो 0 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये वाला, और लास्ट वन इज दिस वन। सभी का एडिशन करना है। तो अगर सेम टर्म है तो आप उनको ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी 2, और ये के क्यू स्क्वायर बाई डी 2 और, तो माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी। समझ में आया? ये हो गया, ये तो लिखना नहीं है, ये टर्म हो गई है और ये टर्म हो गई, बाकी ये दोनों टर्म। अब ये देखो, के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2d, के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2d, तो दोनों सेम है, तो डबल हो गया, और नीचे रूट 2 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई डी। या मेरे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाई डी इनटू द ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 4। दिस इज आवर आंसर। क्या समझ में आया? ये मैंने NCERT का जो कंसेप्ट है वो करवाया है, बट मैंने आपको पहले भी बोला है, वी कैन सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग रब ने बना दी जोड़ी, मेथड ऑफ पेयर्स। हो जाएगा, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा बेटा। पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया, फिर इसकी, या इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, सबके साथ कर दो। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, सिमिलरली ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, तो 4 रहेगी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। हाँ कि ना? अगर समझ रहे हो तो समझो, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे,
के माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, इसकी क्या लिखी जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, इसकी क्या लिखी जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, इसकी क्या लिखी जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, सो दैट वी हैव टोटल 4 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी. दिस वन इज द आंसर. Okay, now for diagonal, k q square by d, k root 2d, so root 2d, k q square by root 2d, because both are negative, so that minus minus is plus. Again we have two terms which are 2 k q square by root 2d, और root 2 ऊपर 2 है नीचे root 2 है, तो we will get root 2. खत्म. 2 स्टेप का आंसर है. एनसीईआरटी ने भले ही इतना लंबा आपको सॉल्व करके बताया है, बट मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप में ये करवा देता हूँ. कितनी स्टेप में? 2 स्टेप में. जो यहाँ लिखी है वही यहाँ पे देखो और ये अप्लाई करना सीखो. मेरे से सीखो, कहीं से भी सीखो, पर ये तरीका सीखो. ये शॉर्ट मेथड है, पर ये अपनी शॉर्टकट मेथड है. रब ने बना दी जोड़ी. ऑब्जर्वेशन करो, 4 ये वाली मिलेगी और 2 ये वाली मिल रही है. देखो डिटेल में लिख रहे हैं, तो अगर ऐसे लिखना है तो आपको 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d. देखो ये वाली ए क्यू 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 स्क्वायर अपॉन रूट 2d, और दूसरी ये के माइनस क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d. तो 2 मिल रही है. फिर इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ गया रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन निकाल दिया, रूट 2 प्लस और माइनस 4 आ गया. समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. नहीं, एग्जाम में नहीं चलेगा ना बेटा. हाँ ठीक है, ओके. अब इसका बी पार्ट खत्म करते हैं बेटा. 2.4 का बी पार्ट डायग्राम सी डी. यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू. नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द बी पार्ट? लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी. अ चार्ज q naught is brought to the center E of the square. There is a center of this square which is denoted by E. Okay, and what we have to do, we have to bring q naught charge at this point. Okay, then the 4 charges being held fixed at its corners. Okay, तो इसका मतलब क्या है? चारों चार्ज जो है पहले से वहीं पे फिक्स है, उनको हटाया नहीं है. अब आप q naught को लेके आ रहे हैं. Now how much extra work is needed to do this? What is the extra work? Okay, तो जब यहाँ पे हम q naught को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन आएगा अगेन इन ब्रिंगिंग q naught at E. Work required to be done in bringing q naught at E. What is the work or what is extra work? So that we all know, work required to be done is q naught into potential at E. Yes or no? Potential at E. Yes, सभी का आंसर राइट आ रहा है. आंसर आएगा 0. Why it is 0? Why it is 0? You can easily say that answer is 0, but how? Because what is the potential at E? kq upon distance, q upon distance, but this one is minus, this one is plus, so that total is 0. Because the distance of the vertex from the center of the square is same. कितना है वो तो आपको पता है. ये सारे के डिस्टेंस सेम हो जाएंगे. ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, 2 प्लस और 2 माइनस, टोटल इज 0. क्लियर? सिमेट्री मेथड लगा तो भी चलेगा, जो मेथड लगानी है. सिमेट्री दोनों का सेम है. सिमेट्री नॉर्मली आप कर सकते हो प्लस प्लस. खत्म. तो बच्चों हमारा 2.5 बाकी रह गया और हमारा टाइम खत्म हो गया बेटा. तो कल हम कर देंगे 2.5. ओके, सो डोंट वरी. और कल बढ़िया अपने आगे भी बढ़ेंगे, डाइपोल की बात भी कर लेंगे. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों. बाय बाय.